सरकार है, बरियार आदमी है। यहाँ सुरेंद्र यादव अगला बार चुनाव जीतल तो घोषणा करके 1 घंटा रोक दिया गया और उसके बाद में फिर हो रहा है कि ना 1700 चुनाव हार गए। वो तो अनुमानता लोग कर रहा है, बाकी 10 सीट चुनाव जीतेगी, इससे ज्यादा नहीं जीतेगी बीजेपी। देखिए, विरोधियों की साजिश अगर नहीं होता तो झारखंड में हेमंत सोरेन को एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जेल भेजा गया, केजरीवाल को कॉन्स्पिरेसी के तहत जेल भेजा गया। 1975 में यही आरजेडी की जो सहयोगी पार्टी कांग्रेस है, उन्होंने देश में इमरजेंसी लागू किया था। तो आप बचा रहे हैं कि संविधान बचाओ की बात कर रही है, तो संविधान कहाँ गया था उस समय? चुनाव के पहले राम मंदिर मुद्दे को हवा देने का कार्य किया गया, लेकिन ये चुनाव संविधान बचाओ भरसज भाजपा भगाओ जातीय मापदंड लेकर के जो भी व्यक्ति जोड़ के चलते हैं, वहाँ विचारधारा की हत्या होती है और समाज की हत्या होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार पासवान है। अखिलेश कुमार पासवान रैली के समर्थन में आए थे? बिल्कुल, रैली के समर्थन में नामांकन में है। सुरेंद्र यादव को पार्लियामेंट में भेजने की पूरी तैयारी और जोश होश और जुनून के साथ मैदान में उतरे हैं। मैं अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद एक अरवल में रजिस्टर्ड संस्था है, उस पासवान संघ का एक संस्था है, उस संस्था की ओर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस संस्था बैनर के तहत हम लोग करीब करीब 500 आदमी अरवल जिला से यहाँ पहुँचे हैं। आपने बोला दुसाध का एक ग्रुप है आप लोग जिसको आप लीड करते हैं, पासवान को, हाँ, अरवल जिला में। लेकिन पासवान से रिलेटेड जो रामविलास पासवान थे, कई पासवान तो उनसे जुड़े हुए हैं, तो आप जातिगत अब एक समीकरण देखा जाए तो आप उनसे जुड़ा होना चाहिए था। आप राजनीति विचारधाराओं की राजनीति होती है और इस राजनीति में जातीय मापदंड लेकर के जो भी व्यक्ति जोड़ के चलते हैं, वहाँ विचारधारा की हत्या होती है और समाज की हत्या होती है और एक व्यक्ति का लीडरशिप आगे बढ़ता है, जिससे मतलब पूरा सभ्य समाज की ओर लोकतंत्र नहीं जा पाता है। इसलिए मैं जाति की बात नहीं करता हूं, मैं जमात की बात करता हूं। जमात की बात करते हैं और अभी आप सुरेंद्र यादव के आप यहाँ आरजेडी से कैंडिडेट हैं, लेकिन आरजेडी भी तो जातिगत बात करती है। कहाँ आरजेडी जातिगत? अगर आरजेडी जातिगत बात करती तो लोकसभा क्षेत्र से आपको उस आधार पे आपको सर्वजीत जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए था गया से। अगर जातिगत बात करती तो आपको नहीं सीट मिलना चाहिए था। ये हाजीपुर से शिवचंद्र राम जी को, गोपालगंज से चंचल पासवान को सीट नहीं मिलना चाहिए था महागठबंधन की ओर से। समस्तीपुर में सीट नहीं मिलना चाहिए था। अगर जातिगत बात को देखते हुए अगर इस तरह की बात लालू जी किया करते तो। लालू जी की आपने बात किया, क्या लगता है लालू जी जिस प्रकार से अपने पुत्र को आगे बढ़ाए, अपने बेटे को तेजस्वी को आगे बढ़ाए, क्या उनकी पार्टी में केवल तेजस्वी यादव ही थे जो आगे बढ़ सकते थे? उनके अलावा उनके सीनियर लीडर थे, वो हेड बन सकते थे? देखिए, इसमें उम्र के हिसाब से राजनीति का पैमाना तय नहीं होना चाहिए। आप उम्र के हिसाब से नहीं, लेकिन एक तजुर्बा के हिसाब से तो होना चाहिए। तजुर्बा तो उससे ज्यादा उनके पार्टी में लोग। तजुर्बा अगर होती तो निश्चित रूप से वो लोग आगे बढ़ते, लेकिन अभी राजनीति में पब्लिक के बीच में पब्लिक किस व्यक्ति को ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, उस पर्सनालिटी को देखा जाता है और उस पर्सनालिटी के आधार पे जनमत तैयार हो रहा है। क्या उनके पार्टी में केवल तेजस्वी यादव ही तो जो सबसे अधिक आगे थे? उम्मीदवार जो लीडर है, जो विधानसभा में नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को और नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को यहाँ बिहार में छठी का दूध याद कराए हुए हैं। बिल्कुल। फिर 2019 में क्या हुआ था? 2019 में तो इनके एक भी सीट नहीं आ पाया। किन 2019 के लोकसभा में आरजेडी को तो एक भी सीट नहीं आ पाया था। हर चुनाव का अलग अलग परिस्थितियां होती है और 2019 का चुनाव जो है से बालाकोट और यहाँ जो घटना घटी थी कश्मीर में, उस घटना से जोड़ करके फर्जी राष्ट्रवाद फैला करके अंगुली कटा के शहीदों की श्रेणी में यह सरकार नाम लिखाने वाली जो थी, राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को भरमा करके ये लिया। और अबर भी चुनाव के पहले राम मंदिर मुद्दे को हवा देने का कार्य किया गया, लेकिन ये चुनाव संविधान बचाओ
भरसज भाजपा भगाओ। आपको शायद याद हो 1975 में यही आरजेडी की जो सहयोगी पार्टी कांग्रेस है, उन्होंने देश में इमरजेंसी लागू किया था। तो आप बचा रहे हैं कि संविधान बचाओ की बात कर रही है, तो संविधान कहाँ गया था उस समय? क्या संविधान के तहत ही इंदिरा गांधी को जेल का हवा खानी पड़ी थी? संविधान 1975 में संविधान कहाँ चला गया? 1975 में संविधान अपना काम कर रहा था, इमरजेंसी लगा, उसके तहत ही इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा था। अगर संविधान की अनदेखी करके चले तो उसका सजा भी इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ गया था। लालू यादव उसी इमरजेंसी से नेता बने थे। बिल्कुल बने हैं। इमरजेंसी में जो संविधान को हटा दिया, जो संविधान को घृणित कर दिया। हर चुनाव का अलग अलग स्थितियां और परिस्थितियां होती है। 2024 का लोकसभा चुनाव आपको भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी जो विभिन्न स्टेट में ऑपरेशन लोटस चला करके विरोधी पार्टी की सरकार को तोड़ करके और अपने सरकार कायम करना चाह रही है, क्या वो अघोषित लोकतंत्र से कम है? घोषित लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, अघोषित ये इमरजेंसी से कम है? नहीं, आप अभी ये लालू यादव पे चारा घोटाला का भी इल्जाम लगा था। चारा घोटाला के इल्जाम लगा तो लालू जी सजा काट करके बाहर आए हैं। घोटाला तो था ना? हैं? आप मानते ना कि घोटाला था? घोटाला नहीं था, ये विरोधियों का साजिश था। विरोधी की साजिश कोर्ट भी मान लेगी फिर? देखिए, विरोधियों की साजिश अगर नहीं होता तो झारखंड में हेमंत सोरेन को एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जेल भेजा गया, केजरीवाल को कॉन्स्पिरेसी के तहत जेल भेजा गया, और यही अजीत पवार पर माने आटा पीसिंग और सेना के जमीन को हड़पने पर ये कॉन्स्पिरेसी कैसी है? यही झारखंड के सीएम जो एक सीएम रहे, कॉन्स्पिरेसी रची गई है। सेना के जमीन हड़पा गया था। कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी रची गई है, ऐसा नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो प्रमाण दिखाए। कोर्ट में तो चल रही है ना? चल नहीं, कोर्ट में सजल रही तो कोर्ट सजा देगी। अगर लालू यादव कोर्ट ने सजा दिया तो उसको प्रामाणिकता तो मानेंगे ना? ना, वैसे अगर सजा देने के बाद भी प्रामाणिकता नहीं मानेंगे? प्रमाण के आधार पे ये विरोधी जो है से लालू जैसे ताकतवर आदमी को यह जेल भेजवाने का काम किए हैं, जो बिल्कुल ही। तेजस्वी यादव अभी राघोपुर से विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। वहाँ ऐसा है कि जहाँ एक कॉलेज भी नहीं है, उस विधानसभा में एक कॉलेज भी नहीं, एक पेट्रोल पंप नहीं है। अब कैसे कहते हैं कि आप डेवलपमेंट की बात से? बिहार में नीतीश जी की सरकार है, सरकार में कॉलेज बनवाने का अधिकार उनको न है। अच्छा, उसके पहले लालू यादव से मुख्यमंत्री बने वहां से जीतकर, राबड़ी यादव वहां से जीतकर मुख्यमंत्री बने। सामाजिक न्याय की लड़ाई में जो पिछड़े थे उनके लिए कॉलेज के बिना पढ़े लिखे व्यक्ति कैसे सामाजिक लड़ाई लड़ सकते? सामाजिक लड़ाई इसलिए चल रही थी कि 1990 में मंडल और कमंडल का दौर चल रहा था, और बड़े दिनों के बाद में एक वंचित वर्ग को राजनीति में अवसर प्राप्त हुआ था। और जैसे ही ये लालू जी बैकवर्ड और दलितों और शोषित पीड़ितों को रोड पर लाने का काम किए, वैसे ही विरोधियों ने इनको चारा घोटाले में बंद करके और इनको एक साजिश के तहत इनको सजा दिलाने का, इनको काम करने का। वो अलग है। मेरा कहना ये है कि जहां से ये विधायक चुन के आए हुए हैं तेजस्वी यादव, उस विधानसभा एरिया में एक कॉलेज नहीं, एक अच्छे हॉस्पिटल नहीं, एक पेट्रोल पंप तक नहीं है। आज भी मेनलैंड से वो जो राघोपुर है वो 4 महीने के लिए कनेक्टेड रहता है पीपा पुल के द्वारा। नहीं, एक बात सुन लीजिए, यहाँ से राबड़ी देवी जीतकर मुख्यमंत्री बने, लालू यादव भी जीतकर मुख्यमंत्री और 2 बार से विधायक ये भी है। वहाँ का हालत ये है कि वहाँ के लोगों को जीना मुश्किल है, और कह रहे हैं कि विकास, बिहार में विकास की बात कर रहे हैं, जहाँ से खुद उनके पिताजी माताजी और खुद चुनाव जीत के आ रहे हैं, बिहार के सीएम बनते हैं, और वहाँ डेवलपमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि उसके पूर्व विश्व विजेता राजनीति के गावस्कर भी तो एमपी रह चुके हैं, और राघोपुर के लोगों ने उनको भी तो वोट दिया था, और बड़े बड़े विकास की बात करने वाले रामविलास पासवान को भी तो चाहिए था वहाँ, जो वंचित वर्ग है उसको, मतलब बिल्कुल चाहिए था, लेकिन अभी उनकी रैली में इसलिए उनसे सवाल कर रहे हैं कि शासनकाल में 5 लाख लोगों को जो नौकरी देने का काम किए तेजस्वी जी, क्या कम सराहनीय काम है? लेकिन राजनीति पे ये भी सवाल उठता है कि जब इनकी सरकारें आती थी उस समय पिस्तौलों की बात चलती थी, लोगों की बात कम। कहता है उस विरोधी क्या कहता है, वैसे लोगों के प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। विरोधी को जो अपना काम है करने दीजिए, हमारा जो काम है सब मैं कर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। रवि कुमार, अभी रैली में आए हुए? हाँ। क्या लगता है इनका, सुरेंद्र यादव 2 बार चुनाव हार चुके हैं, इस बार चुनाव जीतने का चांस है? 110%। कैसे चुनाव जीतने का चांस? कोई समीकरण तो सब है ही। तो 2 बार कैसे हार गए फिर? 2 बार हारा नहीं, हराया गया था। चुनाव तो हराने के लिए किया जाता है। नहीं, वो तो डीएम हराया था ना।
पब्लिक थोड़े हराया था। पब्लिक नहीं हराया था? नहीं। तो अगर पब्लिक नहीं हराया था तो चुनाव आयोग तो थी जहां आप कंप्लेन कर सकते थे। तो ये तो कहा जाता है कि अपोजिशन जब हारते तो ये इल्जाम लगाना शुरू कर देते अरे भैया, आप लोग सारे लोग जानते हैं कि ईवीएम में कौन छेड़छाड़ कर रहा है? पब्लिक कर रहा है कि जो पद पर बैठे हुए लोग हैं वो लोग कर रहे हैं? ये बताइए। हैं। पद पे बैठे हुए लोग हैं, आपके पास तो है ना कि आप कंप्लेन कर सकते थे। आप ऐसा तो नहीं कि सुरेंद्र यादव पहले विधायक भी, अभी भी विधायक है सुरेंद्र यादव जहानाबाद से। विधायक है। अगर हारे तो उनका तो पहुंच, जब इनकी पार्टी आरजेडी बिहार में इतनी बड़ी पार्टी है तो क्यों नहीं कंप्लेन किया जब ऐसा किया गया? कंप्लेन करने किसके पास जाए? सारे लोग तो वही लोग बैठे हुए हैं, तो कंप्लेन किसके पास करने जाए हम? क्या लगता है इस बार जिस मुद्दे क्या मुद्दा इनका है? 8 बार से कह रहे विधायक है और जहानाबाद ऐसे जो जहाँ की नक्सली प्रभावित इलाका बोला जाता है। यहाँ से एक बार और संसद बने से 13 महीना रहे थे। क्या लगता है यहाँ पे एमपी बनने के बाद क्या डेवलपमेंट होना चाहिए अभी भी जो रह गया? जीतने के बाद में डेवलपमेंट होगा। अभी तो विधायक है ना, अभी तो विधायक कर लिया। विधायक है तो क्या डेवलपमेंट उन्होंने किया? गंज में है, जाकर देखिए वहाँ क्या विकास किए हैं, क्या नहीं किए हैं, वहाँ जाकर देखेंगे ना। यहाँ के विधायक तो नहीं है, बेला से है। बेला से हैं। वहाँ कुछ किए हैं? बहुत सा काम किया है। वहाँ की बताइए। जनता क्यों 8 बार से जिता रही है? लेकिन यहाँ की जनता तो उन्हें नकार दे रही है। यहाँ की जनता कहाँ नकार रही है? संसदीय नकार दे रही है। पिछले संसदीय क्षेत्र में ईवीएम से छेड़छाड़ करके उनको हराया गया था। जानबूझकर घोषणा कर दिया गया कि जीत गए हैं और इसके बाद कुछ घंटों के बाद वो हार गए। ये कैसा होता है? क्या नाम है सर आपका? राम विनय सिंह। राम विनय सिंह। राम विनय सिंह। अभी आप भी रैली में आए हुए थे। हाँ, रैली में आए हैं। क्या लगता है कि इस बार जीतने का सुरेंद्र यादव का चांस है? हाँ, 100%। जदयू के भी सांसद है, वो काफी स्ट्रांग इस बार। कोई स्ट्रांग नहीं, उनका कोई कार्यकलाप है धरती पर जहानाबाद में? कोई कार्य नहीं उनका है। कोई कार्य नहीं है। कोई कार्य नहीं, जमीन पर कहीं उनका नेम प्लेट जो होता है सांसद का, कहीं कुछ नहीं है, एकदम शून्य है। वो तो उनका पूरा हर जगह तो खेदा खेदी बगावत हो रहा है, काला झंडा दिखाया जा रहा है। जनता क्या था कि हाँ ये काम होना चाहिए, क्या था वो काम? जनता का डिमांड सर, यहाँ करपी में सदर हॉस्पिटल था, उसको चालू करवाना था। मुंद्रिका सिंह बनाए थे, बहुत दिनों सदर हॉस्पिटल पड़ा हुआ है, उसको चालू नहीं करवाया। डॉक्टर के वहाँ अभाव है। और क्या? बहुत से सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ पढ़ने के लिए कॉलेज की व्यवस्था, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना था, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं खोला। आरजेडी से क्या लगता है कि आरजेडी जीतने के बाद, जिसको कि आरजेडी पर कई बार भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, अभी तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप है, इसके बाद लालू यादव पे 4 घोटाला का सजा भी काट गया है, तो ऐसे लोगों पर कैसे लोग भरोसा करते हैं? ऐसी पार्टी पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये गरीब का पार्टी है। गरीब जब ऊपर बढ़ता है तो उस पर प्रतिद्वंदी जो सामंती विचार के लोग हैं उन पर अंकुश लगाता है। गरीब की पार्टी कहते हैं और मोदी जी तो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं। गरीब कौन? मोदी जी क्या कहते हैं? गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं। गरीब को जी 5 किलो राशन, 5 किलो राशन मकान बनवा रहे हैं। मकान बन रहा नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है। वो तो बहुत पहले से मकान बन रहा है, इंदिरा आवास योजना। उनकी रफ्तार तो तेज की गई है। कोई रफ्तार तेज नहीं है, कोई रफ्तार तेज नहीं है। उनका बात ही पूंजी है, एकदम जुमलाबाजी, झूठा सरकार है वो। लेकिन विदेशों में तो कई उनका काफी नाम होता है। कोई विदेश में झूठा, कैसे तो ऊंची पकवान फीकी मकान उसी तरह से है, झूठा बोल करके वो आदमी वादा कर करके 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया। किसान को आए दोना करेंगे कहे थे, लेकिन कहाँ कुछ हुआ? आप क्या कार्य करते हैं? आप क्या? आप क्या कर? ग्रामीण चिकित्सक हैं। ग्रामीण चिकित्सक है, तो आज तो ग्रामीण चिकित्सक है, ये गवर्नमेंट जॉब है आपका? गवर्नमेंट जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आप प्रैक्टिस करते हैं? कोई लाइसेंस ही है? हाँ, लाइसेंस है, अपना लिए हुए हैं। लाइसेंस लिए हुए। क्या नाम है सर आपका? दुखरन दास। दुखरन दास। क्या लगता है कि इस बार आरजेडी का चांस है जहानाबाद लोकसभा में? 100%। मोदी जी अभी 12 तारीख को पटना में रैली करने वाले हैं, तो उसका नहीं लगता कि इफेक्ट इधर भी पड़ेगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एकदम 100% है कि आरजेडी अब की सुरेंद्र यादव जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से जीतेंगे। यहाँ से तो अभी देखिए जदयू का सांसद है, लोग कह रहे हैं जदयू का सांसद इस बार भी चांस है उनका। हाँ, चांस है एकदम। जदयू के? जदयू का नहीं, आरजेडी का। क्या काम किए अब तक? अभी तक काम बहुत, अपना जहाँ विधायक रहे वहाँ बहुत सारा काम किए। अब यहाँ अगर वो सांसद से जीत के जाएंगे तो बहुत सारा काम करेंगे। इनके लिए बहुत सारा मांग है कि हम लोग के क्षेत्र में आवे, और बहुत सारा। क्या मांग है? गरीबों के बीच में जो शिक्षा है, दीक्षा है, आर्थिक कमजोरी है, उस सबको पूरा करेंगे।
और क्या कर सकते हैं, विशेष और क्या कर बिहार में कितना चांस है महागठबंधन का, कितना सीट आने का, थोड़ा ईमानदारी से बताइएगा, कितना सीट आने के चांस है महागठबंधन? 30 को 30 सीट। हाँ लगभग 30। 30 कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है कि ज्यादा चांस हो रहा है 30 सीट? नहीं से तो हम लोग का अनुमान था 30 सीट का चल रहा है, 30 सीट चुनाव जीतेंगे। 10 सीट हार पे है। हाँ 10 साल। मुझे आप इतना घूम रहे हैं, आप इनके साथ अभी रैली में, इनके कई लोग यहाँ पे आए हैं, एक नहीं होता है कि एक होता है कि नहीं हवाबाजी की, नहीं भाई 35 आ रहा है, 45 40 की जगह 39, क्योंकि बीजेपी पिछले 39 हटे, वो भी इतना कमजोर तो इस बार है नहीं। शहरी क्षेत्र में आज भी बीजेपी का अच्छा पकड़ है, ये तो आप भी मानते होंगे। तो बीजेपी की अच्छी पकड़ है, आप 10 सीट कह रहे हैं, 10 सीट में तो जट नहीं लगता कि 10 सीट तो ज्यादा ही है। वो तो अनुमानता लोग कर रहा है, बाकी 10 सीट चुनाव जीतेगी, इससे ज्यादा नहीं जीतेगी बीजेपी, 10 सीट से बेसी नहीं जीतेगी। 10 सीट ज्यादा नहीं जीते। क्या इस बार लोगों का वोट देते समय क्या लोगों का डिमांड रहेगा, जब वोट देते समय क्या सोचकर वोट देंगे? बेरोजगारी दूर करेंगे। क्या लगता है सबको बेरोजगारी दूर कर देंगे 5 साल? आपको ना जो शिक्षित है, जो क्वालिफाई है, पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ लिख करके रोज भटक रहा है, बहाली बिना 10 साल से बहाली बंद है। रेलवे जर्सी गाय रेलवे में बराबर बहाली, ग्रुप डी में टेक्नीशियन ड्राइवर का आते रहता था, ये सब बहाली बंद है। बहाली से एक बात बताइए कि जितना शिक्षित लोग हैं अभी बिहार के लगभग 70-75% लोग शिक्षित हैं, क्या लगता है सभी जितने एजुकेटेड लोग हैं उन सबको नौकरी मिल जाएगा? जो कंपटीशन होगा, जो कंपटीशन में आएंगे वो होगा नौकरी। ये सरकारी के बजाय अगर बिजनेस की तरफ आगे लोग बढ़े तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा? तो बिजनेस में कहाँ मिल रहा है सर? जो लड़कन, जो विद्यार्थी पढ़ा लिखा है, परीक्षा देवे, कंपटीशन में पास हो, उसको सरकारी जॉब हो, तो नहीं पास किया उसके मैंने रोजगार के लिए कोई लोन मुहैया किया जाए। यही आरजेडी के तेजस्वी यादव पर अभी भी इल्जाम लगता है कि जमीन के बदले नौकरी की बात की जा रही थी। ठीक है, इल्जाम लगाने में लगा रहा है, लेकिन जमीन लिया, लेकिन नौकरी दिया ना। मतलब जमीन लेके नौकरी देंगे फिर? वो मैंने क्लेम लगाने वाला क्या कीजिएगा? क्लेम लगा रहा है, क्लेम लगा रहा है सर, तो क्लेम लगाने वाला को सरकार है, बरियार आदमी है। यहाँ सुरेंद्र यादव अगला बार चुनाव जीतल थे, घोषणा करके 1 घंटा रोक दिया गया, और उसके बाद में फिर हो रहा है कि ना 1700 चुनाव हार गए। वहाँ सरकार केंद्र में, बिहार में डीएम को धमकी दिया गया, डीएम को धमकी देकर चुनाव जिताया गया। एक सीट फिर कैसे? एक सीट तो हार गए थे ना बीजेपी, एनडीए तो एक सीट हार गई थी, वहाँ क्यों धमकी नहीं? तो बहुत दिखावा है, वहाँ एक सीट हारने का दिखावा है। दिखाओगे? राजस्थान में भी सारी सीटें जीत गई थी, गुजरात में भी सारी सीटें हर जगह ईवीएम का जो खेला है, ईवीएम से खेला किए हैं। अच्छा, ईवीएम की आप लोग बात करते हैं, ईवीएम में बहुत खेला किया गया। जब इलेक्शन कमीशन बोलती है कि आइए चेक कीजिए ईवीएम, तो कोई पार्टी नहीं जाता है? क्यों? जाना चाहिए ना कि हाँ आपको क्लेम करना चाहिए कि हाँ ईवीएम। काहे नहीं करवाता है? इलेक्शन कमीशन से कहा गया, मांग हुआ कि बैलेट पेपर से वोट हो, तो बैलेट पेपर से काहे नहीं कराता? यही बैलेट पेपर आज से 20 साल पहले जब बैलेट पेपर होता था, उसी बैलेट पेपर में इंक भी डाल दिया जाता था। नहीं, वैसा कोई अशिक्षित आदमी किया। अशिक्षित नहीं, बिहार में कई जगह बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, ये भी तो हुआ करता था ये लालू यादव के राज में। वो तो लूटपाट सब दिन होते रहा है, आज नहीं हो रहा है, आज हो रहा है। कितना अभी खराब हुआ। कोर्ट ने इस पे बोला ना, पहले बैलेट के माध्यम से चोरी होता था, अभी ईवीएम के माध्यम से चोरी हो रहा है। इलेक्शन कमीशन बुलाती है ना पार्टियों के, आइए ईवीएम चेक कीजिए, कहीं गलती है तो क्यों नहीं पार्टी जाती है? नहीं, तो जो राहुल जी ने बोले कि ईवीएम ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका जो पर्ची है उसका चेक किया जाए। जो जिस दल का सिंबल है उसका वोट अगर मारा है तो उस सिंबल का निशान आता है कि नहीं आता है, ऐसा कहाँ होने दिया। सेकंड तक तो रहती है ना वहाँ पे, सामने सेकंड डिस्प्ले पे चेक होता है तो अब है 17 सेकंड या 10 सेकंड तक तो डिस्प्ले पे था कौन सी पार्टी का आपने ठप्पा मारा, कौन सी पार्टी पर आपका वोट गया, वो डिस्प्ले पे तो दिखाता। तो कहाँ दिखाया गया? कोई दिखाया गया? आप 10 सेकंड तक रहता है, आप देख सकते हैं। 10 सेकंड रहता है कि देखिए हाँ, लेकिन तो बहुत टाइम होता है। अंदर क्या है वो थोड़ी देखता है लोग, अंदर वहाँ ईवीएम। पढ़ी लिखी महिला है और जो शिक्षित महिला है या शिक्षित जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको क्या पता है 10 सेकंड में हमारा निशान है, मिला कि नहीं मिला, बटन दबाया चल दिया। तो बहुत तरह की दिक्कत है, गरीब के प्रति शोषण सरकार का बहुत है, बीजेपी का। गरीब का आदमी नहीं है, गरीब का सरकार नहीं है, तो सामंतियों का सरकार है, गुंडागिरों का सरकार, झूठा वादा जुमला का सरकार है वो।